नमस्कार भाई, आपका स्वागत है AKB एकेडमी में। मैं आज आपको बताऊं उपसर्ग के चैप्टर के बारे में बताऊंगा। जिस चैप्टर को मैंने आज तक कभी किसी परीक्षा में मैंने गलत नहीं करा, तो वो आशा करता हूं कि आप भी इसे नहीं गलत करेंगे। इस चैप्टर का नाम तो उपसर्ग आपने पढ़ लिया होगा, थंबनेल में फ़ोटो देख लिया होगा। तो फ़ोटो के बाद मैं बताता हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश पुलिस का 5 साल सर्विस करी है। अब छोड़ के मैं यहाँ आ गया बेसिक शिक्षा परिषद में प्राइमरी टीचर। तो इसी प्रकार मैंने टैट दिए, सुपर टैट दिए, उत्तर प्रदेश पुलिस के पेपर दिया, BSF दिया, CRP दिया। मेरा आज तक कोई क्वेश्चन गलत नहीं हुआ और आशा करता हूँ कि आपका भी नहीं होगा। इसके बाद यदि कोई प्रॉब्लम हो, कैसी भी समस्या हो, तो कमेंट करना। मैं कमेंट का रिप्लाई हर बच्चे करता हूँ मैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने सुना होगा कि मूल शब्द उपसर्ग में, जिसने भी मूल शब्द के बारे में पहचान लिया बाकी मूल शब्द होता क्या है, सोच लो कि उसने उपसर्ग की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि मूल शब्द कुछ नहीं है। देसी भाषा में बताऊँ, जो चीज़ आपने कभी सुना हो, देखा हो, लिखा हुआ देखा हो, वही मूल शब्द होता है, वही मूल शब्द होता है। तो मैं आज आपको करवाता हूँ। देखो, ये है, सपोज करो दान है, दान शब्द है। अगर मैं इसे यहाँ लिखूँ दा नाम का कोई शब्द नहीं होता। आपने कहीं लिखा नहीं देखा होगा। इंग्लिश वाला दा नहीं, कभी उसमें दा होता, वो चीज़ अलग है। अगर मैं इसे नए बना दूँ अलग, ये अक्षर है, ये भी मूल शब्द नहीं है। जो चीज़ आपने कभी देखी हो, सुनी हो, कहीं भी लिखा हुआ देखा हो, वही मूल शब्द होता। अब देखो, जैसे दान है, अगर इस दान में उपसर्ग तो सबको पता ही होती है कि उपसर्ग ये कोई बताने वाली बात नहीं। जो किसी शब्द के आगे लगता वो उपसर्ग होता, जो पीछे लगता वो पिरता होता है। ये नेचुरल बात सब जानते, सबने शुरू से पढ़ते आए, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है समझाने की। तो मैं आपको बताऊँ मूल शब्द क्या होता है। मूल शब्द का यूज कैसे है, जैसे ये यहाँ देखो, ऐब लगा दिया, ये हो गया आदान, आदान होगा। यदि दान, इसके दान के आगे मैंने लगा दिया प्रय लगा दिया, तो ये होगा प्रदान। आप देखो, ये मान है, मान नाम शब्द होता है, इसके आगे मैंने उपसर्ग लगा दिया अभी, तो ये हुआ अभिमान। यही मूल शब्द होता है, यही मूल शब्द होता है। अब ये एक बात और कि जो जितने भी हम ये उपसर्ग पढ़े ना, ये संस्कृत, ये जितने भी उपसर्ग हमने देखे, ये संस्कृत के उपसर्ग है। संस्कृत में, हिंदी में, अरबी में 3 प्रकार के होते हैं। वो जो आज हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये संस्कृत के वाले उपसर्ग है। और यही आपके जितनी परीक्षा होंगी, ये बाहर नहीं जाने का। इस हमने तो देखा नहीं आज तो कोई बाहर जाता हुआ 1% मान लेना, यदि चला जाता, लेकिन जाएगा नहीं, इससे बाहर नहीं जाने का। आपको यूपी पुलिस, कांस्टेबल, GD में, टैट, सुपर टैट, किसी परीक्षा में इन सब बाहर नहीं जाने का। कुछ हाई लेवल की होती PCS, उसमें 1% बाहर चलागा, लेकिन इसमें नहीं जाने का आपका। अब मैं आपको बताता हूँ इसके याद करने की ट्रिक। इसको याद कैसे करें, जो हमारा ये है संस्कृत उपसर्ग है, याद कैसे करें, तो याद करने की ट्रिक तो मैं बताता हूँ इसे। आप यहाँ देखो, आ अब उप अप 4, आ अब उप अप, आ अब उप अप। इसे टुकड़ों में याद करना, जब याद होगा। देखो, आ अब उप अप होगा, अपि अभि अति अधि, अपि अभि अति अधि अनु, अपि अभि अति अधि अनु। फिर इसके बाद लास्ट स्टेप समसूनी, समसूनी। फिर इसके बाद में विनिर्निश दूरदिश, विनिर्निश दूरदिश। फिर प्रपरा, प्रपरा प्रतिपरी। इसे 5-6 बार रिविजन करेंगे तो इसके याद हो जाएगा। ऐसे देखो, शुरू में कैसे याद करेंगे, आ अब उप अप, अपि अभि अति अधि अनु समसूनी विनिर्निश दूरदिश प्रपरा प्रतिपरी। आ अब उप अप, अपि अभि अति अधि अनु समसूनी विनिर्निश दूरदिश प्रपरा प्रतिपरी। एक बार और, आ अब उप अप, अपि अभि अति अधि अनु समसूनी विनिर्निश दूरदिश प्रपरा प्रतिपरी। ऐसे आपको याद हो जाएगा, बस इसे रिवीजन मानना, चलते फिरते घूमते ऐसे। आ अब उप अप, अपि अभि अति अधि अनु समसूनी विनिर्निश दूरदिश प्रपरा प्रतिपरी। याद हो गए। अब मैं आपको बताऊँ इनका यूज कैसा होता। जैसे ये है आजीवन, आग, आगमन, आमरण, अपगुण, अपगुण, बहुत सारे होता, अवतार, उपकार, अप। इनका भी यहाँ दिखाता हूँ। देखो, आजीवन, आजीवन। देखो, ये अगर आपने ये पढ़े नहीं होता तो आपको क्या पता होती कि ये आ उपसर्ग होता। इसलिए तो मैंने ये आपको याद करने बताया। आपने याद करे, आप यहाँ पे इनका यूज कर रहे हैं।
दूसरा देखो आगमन, दूसरा ये जो आ है यही आपका उपसर्ग है। अब देखो यहाँ देखो अवगुण, अवगुण दो ये आपका उपसर्ग है, आपने यहाँ यूज करा आपका आ गया। अब देखो अवतार, आपने यहाँ देखा अवतार। तीसरा देखो उपकार, उप आपने याद करा यहाँ ही काम आ रहा, देख लो उपकार। उपदेश, उपदेश ये सीधे सीधे बिल्कुल सीधे सीधे बाहर निकल रहे। देखो उपवन, अपमान, मान मूल शब्द हुआ, उप में यूज होगा तो उपमान। अपयश, अप आपको आपने याद कर रहा, सीधा सीधा निकल रहा, देखो यहाँ से निकल रहा अपयश। अभिमान आपने याद करा अभी, अगर आपने ये याद ना हो तो आपको कैसे लगेगा कि हाँ हमारे ये उपसर्ग होते। याद करें आपके यहाँ का हमारे सीधे सीधे ऐसे बाहर निकलेंगे, सीधे सीधे बिल्कुल बाहर। अब आ जाओ अत्यधिक। इन अत्यधिक भाई साहब सुन लो, ये पेपर में इतनी बार आ चुके कि देख देख के उपसर्ग का नियम छोड़ो, याद ही होगा ऑटोमेटिक। अत्यधिक मैं बताऊँ, ये अत्यधिक में अति बार होता। हाँ एक चीज़ और, उपसर्गों में कभी भी संधि के नियम यूज नहीं होते। उपसर्गों में संधि के नियम यूज नहीं होते, और उपसर्गों में ना ही विसर्ग, जहाँ भी विसर्ग देख लो ना सुनो वो उपसर्ग नहीं है। उपसर्गों में एक तो हिंदी के नियम संधि के नियम यूज नहीं होते, दूसरा विसर्ग के नियम यूज नहीं होते। ठीक है, दो चीज़ याद रखना, यदि उपसर्गों में पहले आपको मिलेगा नहीं, जहाँ में उपसर्गों में विसर्ग यूज नहीं होता, विसर्ग वाले यूज नहीं होते, और संधि के नियम यूज नहीं होते। ठीक है, चलो अब आ जाओ यहाँ देखो, ये हुआ आपका अत्यधिक। दूसरा देखो अतिरिक्त, अति अलग बाहर निकल गया, रिक्त छोड़ गया। अधिकार, अधिकार दो, इनका अर्थ बताना चाहिए। अधिकार किस चीज़ को अपने अधिकार में लेना, आपका किसी मुहावरे में, किसी लोकत्या में इसका यूज होता अधिकार। अधिनायक, जो नायक के ऊपर बैठा हो, अधिनायक जिसे बोलते हैं अधिनायक। अनुचर, अनुसार सीधे सीधे बाहर निकलेंगे तो सीधे सीधे अनुसार। अनुशासन, संस्कार। इसे देख के इसमें सीधा सीधा अंकी बिंदी है ना, तो यहाँ देखो सम, जहाँ भी ये देख लो ना अंकी बिंदी, ये सीधा सीधा बाहर निकलता सम। और इसे याद रखना हलंत, आपके पेपर में ध्यान करना, एक ऑप्शन में हलंत ना लगा मिलने का, और यहीं आप बच्चे गलती करते हैं। बच्चे सोचते हैं नो यार सीधा सीधा सम निकलेगा, ठीक है, लेकिन नहीं, इस सम का इसका हलंत भी याद रखना, हलंत। इसे बच्चों को आदमी नहीं बताओ, इसे क्या बोलते हैं हलंत। इसे मतलब होता कि मैं इसमें आधा है। संगम, तो संगम में निकलेगा सम गम। ठीक है, संस्कृत में सीधा सीधा बाहर निकल जाएगा सम। ठीक है, आ जाओ सूजन। सूजन में सु बाहर निकलेगा सीधा सीधा, सूजन में ये सुधरवा। सुगम सीधा सीधा बाहर निकलेगा। नियोग, एक नियोग में और एक इसमें, इन दोनों में पेज फंसता। पेज कैसे देखो, सपोज करो यदि आ गया नियोग, निश्चर है, यहाँ बताता हूँ मैं आपको, निश्चल। इस निश्चल में कुछ बच्चे सोचेंगे यार इसमें नहीं निकलना, नी भी उपसर्ग होता। और बताओ इसमें कुछ बच्चे सोचेंगे कि इसमें नहीं से निकलना, तो पेज फंस गया ना, फंस गया इसमें पेज फंसेंगे। लो आप क्या करेंगे, देखो इसमें अगर मैं नहीं निकालता हूँ तो बाकी शब्द बचेगा सचल। यही तो मूल शब्द काम आते हैं, सचल नाम का कोई शब्द नहीं होता। अब देखो दूसरा देखो, नी स प्लस चल। देखो चल नाम का शब्द आपने किताब में पढ़ा देखा होगा, लिखा भी देखा होगा, हर जगह देखा होगा, तो इसलिए देखो निस इसमें आएगा उपसर्ग निस। नी में और निस में ध्यान देना, उन्हें तोड़ कर देख लेना, तोड़ने पर अलग ही चल जाएगा। फिर आ गया आपका वियोग, सीधे सीधा बाहर निकलना, वि प्लस योग। फिर निश्चल होगा, इसमें भी निस निकलेगा, देखो से बड़ा निस प्लस तार। अब आ जाओ दुर्जन पे। अब यहाँ देखो बच्चा, दुर्जन में यहाँ भी पेश फंसता, जिस तरह नी में और निस में फंसता ऐसे इसमें फंसता दुर और दुस में। अब यहाँ देखो अगर मैं इसमें दो निकालता हूँ तो इसमें जो शब्द बच रहा लास्ट वाला रज्जन, रज्जन नाम का शब्द होता,
नहीं होता ना, तो इसलिए ये नहीं है। इसमें निकलेगा क्या, दुस प्लस जन, दुस प्लस जन। एक बार हो जाओ, इसमें निकलेगा दुस प्लस जन, इसमें ऑप्शन निकलेगा ये वाला। ठीक है, ऐसे दुष्चरित्र में देखो, इसमें सीधा सीधा दुस निकल जाएगा। प्रबल में सीधा सीधा तो बाहर निकलना प्रबल। प्रतिकार, प्रति सीधा सीधा बाहर निकलना प्रति। लास्ट बचा पर्यावरण। आपने सबने शुरू से पढ़ा पर्यावरण, दो शब्दों मिलकर बना है परि प्लस के आवरण। तो परि प्लस से आवरण अलग निकल जाएगा, परि प्लस आवरण। तो आशा करता हूँ कि सभी भाइयों के ये समझ में आएगा। यदि किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना, कमेंट का रिप्लाई जरूर करता हूँ। आशा करता हूँ कि मेरे भाइयों की यह वीडियो समझ में आई होगी। तो इसे शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। ठीक है, गुड बाय।